वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण त्रिपंचाशदाधिक द्विशततमोऽध्यायः। व्यवहार कथनम। अग्निरुवाच ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। व्यवहार कथनम। अग्निरुवाच व्यवहारं प्रवक्ष्यामि नयानय विवेकदम् सह चतुष्पच्चतुस्थानश्चतुस्साधन उच्यते। चतुर्हितश्चतुर्व्यापी चतुष्कारी चाकीर्त्यते। अष्टाङ्गोष्टादशपदः शतशाखास्तथैव च। त्रियोनिर्दव्याभियोगश्च द्विदारो द्विगतिस्तथा। धर्मश्च व्यवहारश्च चरित्रं राजशासनम्। चतुष्पादव्यवहाराणामुत्तरपूर्वसाधकः। तत्र सत्ये स्थितो धर्मो व्यवहारस्तु साक्षिषुः। चरित्रे संग्रहे पुंसां राजाज्ञायां तु शासनं। सामाद्युपाय साध्यत्वात् चतुः साधन उच्यते। चतुर्णामाश्रमाणां चारक्षणात् स चतुर्हितः। कर्तारं साक्षिणश्चैव सभ्यान् राजानमेव च। व्याप्नोति पादशो यस्मात् चतुर्व्यापी ततः स्मृतः। धर्मास्यार्थस्य यशसो लोकपङ्क्तेस्तथैव च। चतुर्णाकारणादेव चतुष्कारी प्रकीर्तितः। राजा सपुरुषः सभ्या शास्त्रं गणकलेखको। हिरण्यमग्निरुदकमष्टांग समुदाहृतः। कामात् क्रोधाच्च लोभाच्च त्रिभ्यो यस्मात् प्रवर्तते। त्रयोनी कीर्त्यते तेनो त्रयमेतद्विवादकृत। द्वयाभियोगस्तु विज्ञेयः शङ्का तत्त्वाभियोगतः। शङ्कासद्भिस्तु संसर्गात् तत्त्वं सोढाभिदर्शनात्। पक्षद्वयाभिसम्बद्धात् द्विदारः समुदाहृतः। पूर्ववादस्तयो पक्षः प्रतिपक्षस्त्वनन्तरः। भूतश्चलानुसारित्वाद् द्विगतिः समुदाहृतः। ऋणं देयं च येन यत्र यथा च यत्। दानग्रहणाधर्मश्च ऋणादानमिति स्मृतम्। स्वाद्रव्यं यत्र विस्रम्भा निक्षिपत्या विसङ्कितः। निक्षेपं नाम तत्प्रोक्तं व्यवहारो पदं बुधये। वणिक्प्रभृतयो यत्र कर्मं सम्भूय कुर्वते। तत्सम्भूय समुत्थानं व्यवहारो पदम विदुः। दत्त्वा द्रव्यं च सम्यग्यः अपुनरादातुमिच्छति। दत्ता प्रदानिकं नाम तद्विवादपदं स्मृतम्। अभ्युपेत्य च शुश्रूषां यस्तां न प्रतिपद्यते। अश्रूश्रूषामुपेत्येत द्विवादपदमुच्यते। भृत्यानां वेत यस्योक्तो दानदाना विधिश्चयः। वेतनस्यानपाकर्म तद्विपादो पदं स्मृतम्। निषिद्धं वा परद्रव्यं नष्टं लब्धापहृत्य वा। विक्रीयते परोक्षं यत्स ज्ञेयो स्वाभिविक्रीयः। ओम नमः शिवाय। विक्रीय पण्यं मूल्येन क्रेत्र यच्च न दीप्यते। विक्रीयपण्यं मूल्येन क्रेत्रे यच्च न दीयते। विक्रीयात् सम्प्रदानं तद्विवादपदमुच्यते। क्रीत्वा मूल्येन यः पण्यं क्रेता न बहुमन्यते। कृत्वा मूल्यं तु यः पण्यं दुष्कृतं मन्यते क्रयी।
पाखंड नैगमादीना स्थिति समय उच्यते समयास्यान पाकर्मो तद्विवाद पदम स्मृतम सेतु केदार मर्यादा विकृष्टाकृष्ट निश्चय क्षेत्राधिकारे यत्र स्युर्विवादा क्षेत्रजस्तु या। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वैवाहिको विधि स्त्रीणाम यत्र पुंसाम चाकीर्त्यते स्त्री पुंस संयोग संयम तु तद्विवाद पदम स्मृतम विभागोऽर्थस्य पैत्रस्य पुत्रैर्यस्तु प्रकल्प्यते दाय भागोमिति प्रोक्तं तद्विवाद पदम बुधे सहसा क्रियते कर्मो यत् किंचित् बलदर्पितः तस्सा समिति प्रोक्तम विवाद पदमुच्यते देश जाति कुलादीनामाक्रोशादभ्यंग संयुतम यद्वचः प्रतिकूलार्थम वाक्पारुष्यम सदुच्यते परगात्रे स्वभिद्रोहो हस्तपादादुयुधादिभिः अग्न्यादिभिश्चोपघातैर्दण्डपारुष्यमुच्यते अक्षयवज्रशलाकाद्यैर्देवनं द्यूतमुच्यते पशुक्रीडावयोभिश्च प्राणिद्यूतं समादिशेत प्रकीर्णकः पुनर्गेयो व्यवहारो निराश्रयः राज्ञामाज्ञा प्रतिघातस्तत्कर्माकरणं तथा व्यवहारो दशपदस्तेषां भेदोऽथ वयसतं क्रियाभेदान् मनुष्याणां शतशाखो निगद्यते व्यवहारान्नृपः पश्चेज्ञानी विप्रैरकौपनः शत्रुमित्रसमासभ्या अलोमाः श्रुतिवेदिनः अपश्यता कार्यवत्सात् सभ्यैर्विप्रं नियोजयेत् रागाल्लोभाद् भयाद्वापि अश्रुत्यपेतादिकारिणः सभ्या पृथक पृथक दंड्या द्विवादा द्विगुणोदमः स्मृत्याचारव्यपेतेन मार्गेणाघर्षिता परे आवेदयाति यज्ञाद्रे आवेदयाति यद्राज्ञे व्यवहार पदम हि तत् अप्रत्यर्थिनो ग्रतो लेख्यम यथा वेदितमर्थिनाः समामास तदर्थार्हर्णा मात्या समामासतधा हरनामजात्यादि चिह्नितम् अश्रुतार्थस्योत्तरं लेख्यं पूर्वादेवक संदिनो ततोर्थीम लेखयेत सद्या प्रतिज्ञातार्थ साधनम तत्सिद्धौ सिद्धिमाप्नोति विपरीतो मनोन्यथा चतुष्पादव्यवहारोऽयं विवादेषु उपदर्शितः अभियोगो मनस्तीर्यं नयनं प्रत्याभियोजयेत् अभियुक्तं च नान्येन त्यक्त्यं विप्रकृतिं नयेत कुर्यात् प्रत्याभियोगं तु कलहे साहसे शुचाम् उभयो प्रतिभूर्ग्राह्या समर्थः काम्या निर्णये नेहिन्नवे भगवितो दद्याध्वनं राज्ञे तु तत्समं मिथ्याभियोगाद्विगुणं अमभियोगाध्वनं हरेत असाहसस्ते पारुष्ये स्वाभिशापात्यये स्त्रियाः विचारयेत सद्य एव कालोऽन्यत्रेच्छया स्मृता देशादेशान्तरं याति सुखिनी परिलोढ़ी चा। ओम नमः शिवाय। ललाटं स्विद्यते चास्य मुखवैवर्ण्यमेव चा स्वाभावाद्वीकृतं गच्छेन् मनोवाक्याय कर्मभिः अभियोगेऽथवा साक्ष्ये वाग्दुष्टः परिकीर्तितः संदिग्धार्थम् अस्वातन्त्रो यः साधयेद्यश्च निष्पतेत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।
ना चाहूतो बदेत किंचित दीनो दंडयस्य सा स्मृतः और साक्षी सुभयतः सत्सु और साक्षिणः पूर्ववादिनः पूर्वपक्षे धरीभूते भवन्त्युत्तरवादिनां और सपणश्चे द्विवादः और स्यात् तत्र हीनं तु दापयेत दण्डं पणं वसुं चैव धनिनो धनमेव च छलं निरस्य दूतेन व्यवहारान् ये नृपः भूतमप्यानुपन्यस्तं हीयते व्यवहारतः निह्नुते निखिलाता और नेकमेक देश विभावितम् और दाप्यः सर्वो नृपेणार्थो नाग्रहस्त्वा निवेदिता इस मृत्योर्विरोधे न्यायस्तु बलवान् व्यवहारतः अर्थशास्त्रा द्विबलवर्धमस्त्रास्त्रमिति स्थितः अप्रमाणं लिखितं भुक्तिः साक्षिणश्चेति कीर्तितम् एषा मान्यते मा भावे और दिव्यान्यते ममुच्यते सर्वेष्वेव विवादेषु बलवत्युत्तरा क्रिया आघो प्रतिग्रहे क्रीते पूर्वा तु बलवत्तरा पश्यतो ब्रुवतो भूमेर्हानिर्विशाति वार्षिकी परेण भुज्यमानाया धनस्य 10 वार्षिकी अधिसीमोपनिः क्षेप जड़बालो धनैर्विना तथोपनिधिराजस्त्री श्रोत्रियाणां धनैरपि आध्यादीनां विहतीरम् धनिने दापयेद्वनं दण्डं च तत्समं राज्ञे शक्यपेक्षा मथापि वा आगमोऽप्याधिको भुक्तिं विना पूर्वक्रमागताम् आगमोऽपि बलं नैव भुक्तिस्तोकापि यत्र न आगमेन विशुद्धेन भोगो याति प्रमाणताम् अभिशुद्धागमो भोगा प्रामाण्यं नाधिगच्छति आगमस्तु क्रतो येन सोऽभियुक्तस्तमुद्यरेत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नह तत्सुतो वा अभुक्तिस्तत्र गरीयसी अयोभियुक्तः परेतः स्यात्तस्य रिक्था मुद्दरेत न तत्र कारणं भुक्तिरागमेन विना कृता बालोपाधि विनिर्वृत्तान् व्यवहारान् वर्तयेत स्त्री नक्त मंतरागार वही शत्रु कृतस्तथा मत्तोन्मत्तार्थ व्यसनी बाल भीतो प्रयोजितः असंबद्ध कृतश्चैव व्यवहारो न सिद्धयति प्रनष्टाधीशतं देयं नृपेण धनिने धनं विभावयेन्न चेल्लिङ्गैस्तत्समं दातुमर्हसि देयं चौरहृतं द्रव्यं राज्ञा जनपदायतु आसीति भागो वृद्धि स्यान्मासी मासी संबंधके वर्णक्रमाच्छतं द्वित्रिचतुष्पञ्चक मन्यथा सप्ततिस्तु पशुस्त्रीणाम् और रसस्याष्ट गुणा परा वस्त्रधान्या हिरण्यानाम चतुस्त्री द्विगुणा तथा और ग्रामांतरात्तु 10 और सामुद्रादपि 20 और दद्युर्वा स्वाकृतं वृद्धिं सर्वे सर्वासु जातिषु प्रसन्नं साधयन्नर्थं और नावाच्यो नृपतिर्भवेत साध्यमानो नृपं गच्छे दण्डयोदाप्यश्च तद्वनम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 253वां अध्याय व्यवहार कथन। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री अग्निदेव जी ने कहा, हे महर्षि वशिष्ठ जी, अब मैं आपसे व्यवहार का वर्णन करने जा रहा हूं जो नए और अनय का विवेक संप्रदान करने वाला होता है। उसके 4 चरण, 4 स्थान, तरफ 4 साधन बतलाए गए हैं तथा 4 साधन बतलाए गए हैं। वह 4 का हितकारी, 4 में व्याप्त और 4 का कर्ता कहा जाता है। वह
8 अंग 18 पद 100 शाखा 3 योनि 2 अभियोग 2 द्वार और 2 गतियों से युक्त होता है। हे वशिष्ठ जी, धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजशासन ये व्यवहार दर्शन के 4 मूल चरण हैं। इनमें उत्तरोत्तर पाद पूर्व पूर्व पाद के साधक होते हैं। इनमें सब में धर्म का आधार सत्य है, व्यवहार का आधार साक्षी अर्थात गवाह है, चरित्र पुरुषों के संग्रह पर आधारित है और शासन राजा की आज्ञा पर अवलंबित है। साम, दान, दंड और भेद इन 4 उपायों से साध्य होने के कारण वह 4 साधनों वाला होता है। चारों आश्रमों की रक्षा करने से वह चतुर हितकारी होता है। अभियोक्ता, साक्षी, सभासद और राजा इनमें एक एक चरण में उसकी स्थिति होती है, इसलिए उसको चतुर्व्यापी माना गया है। हे वशिष्ठ जी, वह धर्म, अर्थ, यश और लोकप्रियता इन चारों की वृद्धि करने वाला होता है, इसलिए चतुष्कारी कहा जाता है। राजपुरुष, सभासद, शास्त्र, गणक, लेखक, स्वर्ण, अग्नि और जल इन 8 अंगों से युक्त होने के कारण वह अष्टांग कहा जाता है। हे वशिष्ठ जी, व्यवहार को काम, क्रोध और लोभ इन 3 कारणों से मनुष्य की इसमें प्रवृत्ति होती है, इसलिए व्यवहार को त्रियोनि कहा जाता है, क्योंकि ये तीनों ही विवाद करने वाले होते हैं। अभियोग के 2 भेद हैं, शंकाभियोग और तत्वाभियोग। इसी दृष्टि से वह 2 अभियोग वाला होता है। शंका असत पुरुषों के संसर्ग से होती है और तत्वाभियोग होड़ा, चिन्ह या प्रमाण देखने से होता है। यह 2 पक्षों से संबंधित होने के कारण 2 द्वारों वाला कहा गया है। इसमें पूर्वपाद पक्ष और उत्तरपाद प्रतिपक्ष कहा जाता है। भूत और छल इनका अनुसरण करने से यह 2 गतियों से युक्त माना गया है। हे वशिष्ठ जी, कैसा ऋण देय है, कैसा ऋण अदेय है, कौन दे, किस समय दे, किस तरह से दे, ऋण देने की विधि या पद्धति क्या है तथा उसको लेने या उसको पुनः प्राप्त करने का विधान क्या है, इन सब बातों का विचार ऋणदान कहा गया है। जिस समय कोई मनुष्य किसी पर विश्वास करके शंकाहीन होकर उसके पास अपना कोई द्रव्य धरोहर के रूप में रख देता है, तत्पश्चात उसको विद्वान लोग निक्षेप नामक व्यवहारपाद कहते हैं। जिस समय वणिक आदि अनेक मनुष्य मिलकर सहकारिता या साझेदारी के तौर पर कोई कार्य करते हैं, उसको सम्यूयस मुत्थान संज्ञक विवाद पद कहा जाता है। यदि कोई मनुष्य पहले विधि पूर्वक किसी द्रव्य का दान देकर पुनः उसको रख लेने की इच्छा करता है तो वह दत्ता प्रदानिक नामक विवाद पद कहा जाता है। जो सेवा स्वीकार करके भी उसका निष्पादन नहीं करता या सेवा के लिए उपस्थित नहीं होता, उसका यह व्यवहार अभ्युपेत्य आशुश्रूषा नामक विवाद पद होता है। हे वशिष्ठ जी, भृत्यों को वेतन देने या न देने से संबंध रखने वाला विवाद वेतनान पाक्रम माना गया है। धरोहर में रखे हुए या खोए हुए पराये द्रव्य को पाकर अथवा चुराकर स्वामी के परोक्ष में उसे बेचा जाए तो यह अस्वामी विक्रय नामक विवाद पद कहा जाता है। यदि ग्राहक किसी वस्तु का मूल्य देकर खरीदने के बाद उस वस्तु को ठीक नहीं समझता तो उसका यह आचरण क्रीतानुशय नामक विवाद पद कहलाता है। यदि ग्राहक या खरीददार मूल्य देकर वस्तु को खरीद लेने के बाद यह समझता है कि वह खरीददारी ठीक नहीं थी, इसलिए वह उस वस्तु को लौटाकर अपना मूल्य वापस लेना चाहता है, तो उसी दिन यदि वह वस्तु को लौटा दे तो विक्रेता उसका पूरा मूल्य लौटा दे, उसमें काट छांट ना करे। हे वशिष्ठ जी, पाखंडी और नैगम आदि की स्थिति को समय कहते हैं। इससे संबंध विवाद पद को
समयानपाकर्म कहा जाता है। याज्ञवल्क्य ने इसको संविद व्यतिक्रम नाम दिया है। क्षेत्र के अधिकार को लेकर सेतु, केदार अर्थात मेड़, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और क्षेत्र की सीमा के घटने या बढ़ने के विषय में जो विवाद होता है उसे क्षेत्रज विवाद कहा जाता है। जो स्त्री और पुरुष के विवाह आदि के संबंधित विवाद पद हैं उसको स्त्री पुंस योग कहते हैं। पुत्रगण पैतृक का धन जो विभक्तिकरण करते हैं, पुत्रगण पैतृक का धन जो विभक्तिकरण करते हैं, विद्वानों ने उसको दाय भाग नामक व्यवहार पद माना है। बल के अभिमान से जो कर्म सहसा किया गया हो, किसी के देश, जाति एवं वंश आदि पर दोषारोपण करके प्रतिकूल अर्थ से युक्त व्यंग्यपूर्ण वचन कहना वाक् पारुष्य कहा जाता है। दूसरे के शरीर पर हाथ, पैर या आयुध से प्रहार करना अथवा अग्नि आदि से आघात करना दंड पारुष्य कहलाता है। पासे बद्र अर्थात चमड़े की पट्टी और सलाका, हाथी के दांत की गोटियों से जो क्रीड़ा होती है उसे द्यूत कहा जाता है। घोड़े आदि पशुओं और बटेर आदि पक्षियों से होने वाली क्रीड़ा को प्राणी द्यूत कहा जाता है। राजा की आज्ञा का उल्लंघन और उसका कार्य न करना यह प्रकीर्णक नामक व्यवहार पद होता है। यह विवाद पद राजा पर आश्रित है। इस तरह व्यवहार 18 पदों से युक्त होता है। इनके भी 100 भेद माने गए हैं और मनुष्यों की क्रिया के भेद से यह 100 शाखाओं वाला कहा गया है। ओम नमः शिवाय। राजा क्रोधहीन होकर ज्ञान संपन्न ब्राह्मणों के साथ व्यवहार का विचार करना चाहिए और ऐसे मनुष्यों को सभासद बनाए जो वेदवेत्ता, लोभहीन और शत्रु एवं मित्र को समान दृष्टि से देखने वाले हों। यदि राजा कार्यवश स्वयं व्यवहार का विचार न कर सके तो सभासदों के साथ विद्वान ब्राह्मणों को नियुक्त करना चाहिए। यदि सभासद राग, लोभ या भय से धर्मशास्त्र एवं आचार्य के विरुद्ध कार्य करता है तो राजा प्रत्येक सभासद पर पृथक पृथक विवाद से दुगुना अर्थदंड लगाना चाहिए। कोई मनुष्य दूसरों के द्वारा धर्मशास्त्र और समयाचार के विरुद्ध मार्ग से धर्षित किया गया हो और वह राजा के सन्निकट आवेदन करता है तो उसको व्यवहार पद कहते हैं। वादी ने 2 निवेदन किया हो, राजा का वर्ष, मास, पक्ष, दिन, नाम और जात आदि से चिन्हित करके प्रतिवादी के सामने लिख ले। वादी के आवेदन का या बयान को भाषा, प्रतिज्ञा अथवा पक्ष कहते हैं। प्रतिवादी द्वारा आवेदन सुनकर उसके सामने ही उसका उत्तर लिखावे, तत्पश्चात वादी उसी समय अपने निवेदन का प्रमाण दिखावे। निवेदन के प्रमाणित हो जाने पर वादी जीतता है, अन्यथा वादी पराजित हो जाता है। इस तरह विवाद के पाद जब तक अंश से युक्त व्यवहार दिखाया गया है, जिस समय तक अभियुक्त के वर्तमान अभियोग का निर्णय अर्थात फैसला न हो जाए तब तक उसके ऊपर दूसरे अपराध या मामला न चलाए जाएं। जिस पर किसी दूसरे ने अभियोग कर दिया हो उस पर भी कोई वादी दूसरा अभियोग न चलावे। आवेदन के समय जो कुछ कहा गया हो अपने उस कथन के विपरीत या विरुद्ध वादी को कभी कुछ नहीं कहना चाहिए। हिंसा आदि का अपराध बन जाए तो पूर्व अभियोग का फैसला होने से पहले ही दूसरा मामला चलाया जा सकता है। ओम नमः शिवाय। हे वशिष्ठ जी, सभासदों सहित सभापति या प्रांग विभाग को चाहिए कि वह वादी और प्रतिवादी दोनों के सभी विवादों में जो निर्णय का कार्य है उसके निष्पादन के में सक्षम पुरुष को प्रतिभू बनाए। अर्थी के द्वारा लगाए गए अभियोग को यदि प्रत्यर्थी ने अस्वीकार कर दिया है और अर्थी ने गवाही आदि देकर अपने दावे को पुनः उससे स्वीकार करा लिया है
तत्पश्चात प्रत्यर्थी अर्थी को अभियुक्त धन दे और दंड स्वरूप उतना ही धन राजा को भी देना चाहिए। यदि अर्थी अपनी दावे को सिद्ध न कर सका तो स्वयं मिथ्याभियोगी झूठा मुकदमा चलाने वाला हो गया। उस दशा में वही अभियुक्त धनराशि से दूना धन राजा को अर्पित करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। हे वशिष्ठ जी, हत्या या डकैती, चोरी, वाक्यारुष्य अर्थात अभद्र वचन बोलना, गाली गलौज करना, दंड पारुष्य अर्थात निर्दयता पूर्व किसी के ऊपर मारपीट करना, आक्षेप लगाना, दूध देने वाली गाय का अपहरण करना, अभिश्रापक अर्थात पातक का अभियोग लगाना, अत्यय अर्थात प्राणघात करना एवं धनातिपात तथा स्त्रियों के चरित्र संबंधी विवाद प्राप्त होने पर तत्काल अपराधी से उत्तर मांगना चाहिए। इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। अन्य तरह के विवादों में उत्तरदान का समय वादी, प्रतिवादी, सभासद तथा प्रांग विवाद की इच्छा के अनुसार रखा जा सकता है। ओम नमः शिवाय। हे वशिष्ठ जी, दुष्टों की पहचान इस तरह करना चाहिए। अभियोग के विषय में उसके द्वारा कथित बयान या गवाही देते समय जो एक जगह से दूसरी जगह जाता आता है, स्थिर नहीं रह पाता, दोनों गलफर चाटता है, जिसके भाल देश में पसीना हुआ करता है, चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है, गला सूखने से वाणी अटकने लगती है, जो बहुत तथा पूर्वा पर विरुद्ध बात का ठीक ठीक उत्तर नहीं दे पाता और किसी से दृष्टि नहीं मिला पाता है, जो होंठ टेढ़े मेढ़े किया करता है, इस तरह जो स्वभाव से ही मन, वाणी, शरीर तथा क्रिया संबंधी विकार को प्राप्त होता है, वह दुष्ट कहा गया है। जो संदिग्ध अर्थ को जिसे अधर्मण ने अस्वीकार कर दिया हो, बिना किसी साधन के मनमाने ढंग से सिद्ध करने की चेष्टा करता है तथा जो राजा के बुलाने पर उसके समक्ष कुछ भी नहीं कह पाता, वह भी हीन और दंडनीय माना गया है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे वशिष्ठ जी, दोनों वादियों के पक्षों के साधक साक्षी मिलने संभव हों तो पूर्ववादी के साक्षियों से ही पूछें, अर्थात उन्हीं की गवाही लें जो वादी के उत्तर में यह कहें कि मैंने बहुत पहले इस क्षेत्र को दान में पाया था और तभी से यह हमारे उपयोग और उपभोग में है। वहीं यहाँ पूर्ववादी है जिसने पहले अभियोग दाखिल किया है, वह नहीं है। यदि कोई यह कहे कि ठीक है तो वह संपत्ति उसको दान में मिली थी और इसने इसका उपयोग भी किया है, तथापि इसके यहाँ से अमुक ने वह क्षेत्र संपत्ति खरीद ली और उसने पुनः मुझको दे दिया है, तत्पश्चात पूर्व पक्ष असाध्य होने के कारण दुर्बल पड़ जाता है। ऐसा होने पर उत्तरवादी के साक्षी ही प्रष्टव्य हैं, उन्हीं की गवाही मानी जानी चाहिए। ओम नमः शिवाय। यदि विवाद किसी शर्त के साथ किया गया हो, अर्थात यदि किसी ने कहा हो कि यदि मैं अपने पक्ष को सिद्ध ना कर सकूं तो 500 पण अधिक दंड दूंगा, तत्पश्चात यदि वह पराजित हो जाए तो उसके पूर्वकृत पण रूपी दंड का राजा धन को दिलवावे, परंतु जो अर्थी धनी है उसको राजा विवाद का आस्पद भूत धन ही दिलवावे। ओम नमः शिवाय। हे वशिष्ठ जी, राजा छल छोड़कर वास्तविकता का आश्रय ले व्यवहारों का अंतिम निर्णय करे। यथार्थ वस्तु भी यदि लेखबद्ध ना हुई हो तो व्यवहार में यह पराजय का कारण बनती है। स्वर्ण, रजत और वस्त्र आदि अनेक वस्तुएं अर्थी के द्वारा अभियोग पत्र में लिखा दी गई हों, परंतु प्रत्यर्थी उन सभी को अस्वीकार कर देता है। उस दशा में यदि साक्षी आदि के प्रमाण से एक वस्तु को भी प्रत्यर्थी ने स्वीकार कर लिया है, तत्पश्चात राजा उसके अभियोग पत्र में लिखित सारी वस्तुएं उसे पुनः वापस दिलवाए। यदि कोई वस्तु पहले नहीं दिखाई गई और बाद में उसकी भी वस्तु सूची में चर्चा की गई हो तो राजा उन्हें भी वापस दिलाए। यदि दो स्मृतियों अथवा धर्मशास्त्र वचनों में परस्पर विरोध की प्रतीति होती है तो उस विरोध को दूर करने के लिए विषय व्यवस्थापना आदि में
उत्सर्गापवाद लक्षण न्याय को बलवान समझना चाहिए। एक वाक्य उत्सर्ग का सामान्य है और दूसरा अपवाद अथवा विशेष है, इसलिए अपवाद उत्सर्ग का बाधक हो जाता है। उस न्याय की प्रतीति कैसे होगी? व्यवहार से अन्वय व्यतिरेक लक्षण जो वृद्ध व्यवहार है उससे कथित न्याय को अवगमन हो जाता है। इस कथन का भी अपवाद है। अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र के वचनों में विरोध होने पर अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र ही बलवान है, यह ऋषियों मुनियों की विधि मर्यादा है। हे वशिष्ठ जी, अर्थी या वादी पुरुष को सप्रमाण अभियोग पत्र उपस्थित करना चाहिए। यह बात पहले ही कही गई है। प्रमाण दो तरह का होता है, मानुष प्रमाण और दैविक प्रमाण। मानुष प्रमाण 3 तरह का होता है, वही यहाँ बतलाया जाता है। लिखित, भुक्ति और साक्षी, ये 3 मानुष प्रमाण कहे गए हैं। लिखित के 2 भेद होते हैं, शासन और चीरक। शासन का लक्षण पहले ही बतलाया गया है, चीरक का आगे आपको बतलाया जाएगा। भुक्ति का अर्थ उपभोग अर्थात वास्तविक कब्जा होता है। साक्षियों के स्वरूप तरह आगे बताए जाएंगे। यदि मनुष्य प्रमाण के इन 3 भेदों में से एक भेद की भी उपलब्धि न हो तो आगे बताए जाने वाले दिव्य प्रमाणों में से किसी एक को ग्रहण करना आवश्यक बतलाया जाता है। ओम नमः शिवाय। ऋण आदि समस्त विवादों में उत्तर क्रिया बलवती मानी गई है। यदि उत्तर क्रिया सिद्ध कर दी गई तो उत्तरवादी विजयी होता है और पूर्ववादी अपना पक्ष सिद्ध कर चुका हो तो वह हार जाता है। जिस प्रकार किसी ने सिद्ध कर दिया कि अमुक व्यक्ति ने मुझसे 100 रुपये लिए हैं, इसलिए वह उतने रुपयों का देनदार है, तथापि लेने वाला यदि यह जवाब दे कि मैंने लिया अवश्य था, परंतु अमुक तिथि को सारे रुपए मैंने वापस लौटा दिए थे, और यदि उत्तरदाता प्रमाण से अपना यह कथन सिद्ध कर दे तो आर्थी या पूर्ववादी पराजित हो जाता है, परंतु आधी अथवा किसी गिरवी रखने, प्रतिग्रह लेने अथवा खरीदने की में पूर्व क्रिया ही प्रबल होती है। जिस प्रकार किसी खेत को उसने मालिक के किसी धनी के यहाँ गिरवी रखकर उससे कुछ रुपए उधार ले लिए, फिर उसी खेत को दूसरे से भी रुपए लेकर उसके यहाँ गिरवी रख दिया। ऐसे मामलों में जहाँ पहले खेत गिरवी रखा जाता है उसी का स्वत्व प्रबल माना जाता है, दूसरे का नहीं। यदि भूमि स्वामी के देखते हुए कोई दूसरा उसकी भूमि का उपभोग करता है और वह कुछ नहीं बोलता तो 20 वर्षों तक ऐसा होने पर वह भूमि उसके हाथ से निकल जाती है। इसी तरह हाथी, घोड़े आदि धन का कोई 10 वर्ष तक उपयोग करना चाहिए और स्वामी कुछ न बोले तो वह धन उपभोक्ता का या जो उसका वर्तमान स्वामी है उसका हो जाता है। पहले के स्वामी को उस धन से हाथ धोना होता है। ओम नमः शिवाय। आधि, सीमा और निक्षेप संबंधी धन को जड़ और बालकों के तथा उपनिधि राजा, स्त्री एवं श्रोत्रिय ब्राह्मणों के धन को छोड़कर ही उपरोक्त नियम लागू होता है। अर्थात इनके धन का उपयोग करने पर भी कोई उस धन का कभी स्वामी नहीं हो सकता है। पुनः सुना जाए इसको। आधि, सीमा और निक्षेप संबंधी धन को जड़ और बालकों के साथ तथा उपनिधि राजा, स्त्री एवं श्रोत्रिय ब्राह्मण को धन को छोड़कर ही उपरोक्त 20 वर्ष और 10 वर्ष पशुओं के लिए यह नियम लागू होता है। अर्थात इनके धन का उपयोग करने पर भी यदि कभी कोई उस धन का स्वामी नहीं हो सकता। अधि से लेकर श्रोत्रिय पर्यंत धन का चिरकाल से उपयोग के बल पर अपहरण करने वाले पुरुष से उस विवादास्पद धन को लेकर राजा धन के असली स्वामी को वापस दिलवाए और अपहरण करने वाले को से उस धन के बराबर ही दंड स्वरूप राजा को दिलवाया जाए, अथवा अपहरणकर्ता की शक्ति के अनुसार अधिक या कम दंड लिया जा सकता है। स्वत्व का हेतुभूत जो प्रतिग्रह और क्रय आदि है उसको आगम कहते हैं। वह आगम भोग की अपेक्षा अधिक प्रबल माना गया है। स्वत्व का बोध कराने के लिए
आगम सापेक्ष भोग ही प्रमाण होता है, परंतु पितामह आदि के क्रम से जिस धन का उपभोग चला आ रहा हो उसको छोड़कर अन्य तरह के उपभोग में ही आगम की प्रबलता है। पूर्व परंपरा प्राप्त भोग ही उपभोग नहीं है, उस आगम में कोई बल नहीं होता। विशुद्ध आगम से भोग प्रमाणित होता है, जहाँ विशुद्ध आगम नहीं है वह भोग प्रमाणभूत नहीं होता है। जिस पुरुष ने भूमि आदि का आगम अर्थात अर्जन किया है वही कहाँ से आपको क्षेत्र आदि की प्राप्ति हुई, यह पूछे जाने पर लिखित आदि प्रमाणों द्वारा आगम प्रतिग्रह या अजनित अर्जन का उद्धार साधन करना चाहिए, अन्यथा वह दंड का भागी होता है। उसके पुत्र अथवा पौत्र को आगम के उद्धार की आवश्यकता नहीं होती, वह केवल भोग प्रमाणित करना चाहिए। उसके स्वत्व की सिद्धि के लिए परंपरागत भोग ही प्रमाण होता है। जो अभियुक्त व्यवहार का निर्णय होने से पहले ही परलोकवासी हो जाए उसके धन के उत्तराधिकारी पुत्र आदि ही लिखित प्रमाणों द्वारा उसके धनागम का उद्धार या साधन करें, क्योंकि उस व्यवहार अर्थात मामले में आगम के बिना केवल भोग प्रमाण नहीं हो सकता है। जो मामले बलात्कार से अथवा भय आदि उपाधि के कारण चलाए गए हों उनको लौटा देना चाहिए। इसी तरह जो केवल स्त्री ने चलाया हो, जो रात में प्रस्तुत किया गया हो, गृह के अंदर घटित घटना से संबद्ध हो अथवा गांव आदि के बाहर निर्जन स्थान में किया गया हो तथा किसी शत्रु ने अपने द्वेष पात्र पर कोई अभियोग लगाया हो, इस तरह के व्यवहारों को न्यायालय में विचार करने के लिए ना लें, उन्हें लौटा देना चाहिए। अधुना वह बताते हैं कि जिनका चलाया हुआ अभियोग सिद्ध नहीं होता, जो मादक द्रव्य पीकर मत्त हो गया हो, बात पित्त कफ सन्निपात अथवा ग्रहावेश के कारण उन्मत्त हो, रोग आदि से पीड़ित हो, इष्ट के वियोग अथवा अनिष्ट की प्राप्ति से दुखमग्न हो, नाबालिग हो और शत्रु आदि से डरा हुआ हो, ऐसे लोगों द्वारा चलाया हुआ व्यवहार असिद्ध माना गया है। जिनका अभियुक्त वस्तु से कोई संबंध न हो, ऐसे लोगों का चलाया हुआ व्यवहार भी सिद्ध नहीं होता है, विचारणीय नहीं समझना चाहिए। यदि किसी का चरों द्वारा अपहृत स्वर्ण आदि धन सौलकिक अर्थात कर लेने वाले तथा स्थानपाल आदि राज कर्मचारियों को प्राप्त हो जाए और राजा को समर्पित किया जाए तो राजा उसके स्वामी या अनधिकारी को वह धन लौटा देना चाहिए। यह तभी करना चाहिए जिस समय धन का स्वामी खोई हुई वस्तु के रूप में रंग और संख्या आदि चिन्ह बताकर उस पर अपना स्वत्व सिद्ध कर सके। यदि वह चिन्हों द्वारा उस धन को अपना सिद्ध न कर सके तो मिथ्यावादी होने के कारण उससे उतना ही धन दंड रूप में वसूल करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। राजा को चोरों द्वारा चुराया हुआ द्रव्य उसके अधिकारी राज्य के नागरिकों को लौटा देना चाहिए। यदि वह नहीं लौटाता तो जिसका वह धन है उसका सारा पाप राजा को लगता है। ओम नमः शिवाय। हे वशिष्ठ जी, अब मैं ऋणदान संबंधी व्यवहार पर विचार करते हैं। यदि कोई वस्तु बंधक रखकर ऋण लिया जाए तो ऋण में लिए हुए धन का 1/80 भाग प्रति मास ब्याज धर्म संगत होता है। अन्यथा बंधकहीन ऋण देने पर ब्राह्मण आदि वर्णों के क्रम से प्रतिशत कुछ अधिक ब्याज लिया जा सकता है जो धर्म संगत होता है। अर्थात ब्राह्मण से जितना लें, क्षत्रिय से, वैश्य से और शूद्र से क्रमशः उससे कुछ अधिक प्रतिशत ब्याज लिया जा सकता है। ओम नमः शिवाय। ऋण के रूप में प्रयुक्त मादा पशुओं के लिए वृद्धि के रूप में उसकी संगति ही ग्राह्य है। तेल, घी आदि रस द्रव्य किसी के यहाँ चिरकाल तक रह गया और मध्य में यदि उसकी वृद्धि सूद वृद्धि की रकम नहीं ली गई तो वह बढ़ते बढ़ते 8 गुना तक हो सकती है। इससे आगे उस पर वृद्धि नहीं लगाई जाएगी। इसी तरह वस्त्र, धान्य तथा स्वर्ण इनकी क्रमशः चौगुनी, तिगुनी और दुगुनी तक वृद्धि हो सकती है, इसके आगे नहीं। व्यापार के लिए दुर्गम वन प्रदेश को लांघकर यात्रा करने वाले लोग ऋणदाता को 10% ब्याज दें और जो समुद्र की यात्रा करने वाले हों वे 20% वृद्धि संप्रदान कर ब्याज दें। अथवा सभी वर्ण के लोग अबंधक या सबंधक ऋण
में अपने लिए धन के स्वामी द्वारा नियत की हुई वृद्धि अर्थात ब्याज दें। ओम नमः शिवाय। ऋण लेने वाले पुरुष ने पहले जो धन लिया है और जो साक्षी आदि के द्वारा प्रमाणित है उसको पुनः प्राप्त करना या वसूल करने वाले राजा के लिए वाच्य अर्थात विचारणीय नहीं होता, अर्थात राजा उस न्याय संगत धन को वसूल करने से उस ऋणदाता को न रोके। ओम नमः शिवाय। यदि यह अप्रमाणित या अदत्त धन की वसूली करता है तो अवश्य राजा के द्वारा निवारणीय है। जो उपरोक्त रूप से न्याय संगत धन की वसूली करने पर भी ऋणदाता के विरुद्ध शिकायत लेकर राजा के पास जाए वह राजा दंड पाने के योग्य है। वह राजा द्वारा दंड पाने के योग्य है। राजा उससे वह धन अवश्य दिलवावे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 253वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते व्यवहार कथनम नाम 53 द्विशततमो अध्याय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम